किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल धान में करते हैं तो क्या गलती नहीं करनी चाहिए। यूरिया खाद तो आपको डालना ही पड़ेगा, अगर कि यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन पाना है तो यूरिया तो डालना ही पड़ेगा। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा यूरिया डालने से ना तो आपका पैदावार बढ़ने वाला है, ना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, और ना ही बहुत कम यूरिया। तो यूरिया की सही मात्रा क्या है, इसके साथ क्या क्या खादें डालें ताकि यूरिया और सही से काम करे, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको देंगे कि क्या क्या गलतियां हम कर बैठते हैं जो यूरिया खाद डालते समय हमें अपनी फसल में, धान के खेत में नहीं करनी चाहिए। तो पूरा वीडियो के साथ साथ आप ज़रूर देखिएगा, और फार्मिंग विद SRJ चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले जानते हैं कितने बार यूरिया डालना है। तो कम से कम 3 बार आपको यूरिया डालना है। पहली बार रोपाई के समय से 10 दिन तक, दूसरी बार 20 दिन से लेके 30 दिन तक, और अंतिम बार 40 दिन से लेके 50 दिन तक आपको यूरिया डालना होता है। 3 बार हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद अब हम जानते हैं कि कितनी मात्रा में यूरिया डालना है। तो यूरिया की मात्रा, कुल मात्रा 90 से 120 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन दूसरी खादों के ऊपर भी यूरिया की मात्रा निर्भर करती है। मान लीजिए रोपाई के समय आप DAP या NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है तो इसलिए आपको यूरिया की 15 से 20 किलो मात्रा कम डालना है। जो हमने बताया 90 से 120 किलो, उसमें से 15 से 20 किलो यूरिया आपको कम करना पड़ेगा। वो भी पहली बार जब आप डालते हैं उसमें आप कम कर दीजिएगा। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका फास्फोरस तो होता ही है, साथ में सल्फर और कैल्शियम भी होता है, तो SSP के साथ पूरी मात्रा में आपको यूरिया डालना है। 30 से 40 किलो यूरिया डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले आपको मात्रा हम बता देते हैं कब कब डालना है, कितना डालना है। तो DAP या NPK अगर आप रोपाई के समय डालते हैं तो पहली बार यूरिया रोपाई के समय ना डालें। तो पहली यूरिया आप डालिएगा रोपाई के बाद 1 सप्ताह से 10 दिन तक 15 से 20 किलो यूरिया आपको डालना है पहली बार में। दूसरी बार यूरिया आप डालिएगा 20, 25 या 30 दिन तक। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो 20 दिन पे, मध्यम की वैरायटी 25 दिन, देर से तैयार होने वाली वैरायटी 30 दिन पे आपको यूरिया लगभग 30 से 40 किलो के हिसाब से डालना है। जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 30 किलो, मध्यम और की वैरायटी में 35, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 40 किलो यूरिया आपको डालना होता है। तो समय और मात्रा वैरायटी के पकने की अवधि के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है आपको, आगे ऐसे आपको कर लेना है। इसके बाद अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो आपको प्रयोग करना होता है अगर आप DAP या NPK डालते हैं तो यहाँ पे इसकी मात्रा तो हमने पूरी बता दी कि DAP और NPK 12-32-16 डालते हैं तो कब कितना यूरिया डालें। लेकिन अब सिंगल सुपर फास्फेट की भी बात कर ही लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय भी आपको कुछ यूरिया देना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में भी पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। आप अपनी फसल को ऐसे ही 10 दिन तक खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने बुआई तो की नहीं है, बुआई की होती तो बाद में भी डाल देते, लेकिन हाँ, रोपाई की है तो पौधा रोपाई के 3 दिन के भीतर ही मिट्टी से अपनी खुराक को उठाने लगता है, मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेता है। तो यहाँ पे SSP जब आप डालते हैं तो उसके साथ आपको लगभग 15 से 20 किलो यूरिया उसी के साथ डाल देना है रोपाई से पहले ही। उसके बाद फिर से 1 सप्ताह से 10 दिन तक 15 से 20 किलो यूरिया आपको डालना चाहिए। बाकी की मात्रा वैसे ही डालनी है, 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो, और 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया डालना होता है। तो हमने मात्रा आपको बता दी कि किस खाद के साथ कितना डालना है। अब जानते हैं क्या सावधानी बरतनी है। पहली सावधानी, अगर पानी भरा हुआ ज़्यादा तो आप यूरिया न डालिए, या पानी खेत में बह रहा है तो भी आप यूरिया न डालिए, या बहुत तेज़ धूप है और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो भी आप यूरिया न डालें। क्योंकि अगर आप ऐसी दशा में यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे सही से नहीं कर पाते हैं, कुछ नाइट्रोजन वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है, और अगर आपके खेत में पानी बह रहा है तो बह भी सकता है, लिंचिंग हो सकती है, नीचे जा सकता है। तो इस दशा में आपको यूरिया नहीं डालना है। अगर आपका काफ़ी हल्का मिट्टी वाला खेत है, यानी जो रेतीली टाइप की मिट्टी होती है, हल्की मिट्टी जहाँ पे लिंचिंग की समस्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आपको सिंचाई से पहले भी यूरिया नहीं डालना है, सिंचाई के बाद डालना चाहिए। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिएगा।